अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन से गर्मियों के हवाले से बहुत ही मज़े के ड्रेसेस हैं। तो कलर बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कपड़ा भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, कौन से ब्रांड का है या नहीं है और इसको किस तरह से डिज़ाइन किया, सारी डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी। एक हमारे पास ये इस येलो से कलर का सूट है और एक ये इस तरह से मल्टी कलर का सूट है, एक ये इस तरह से मैरून और एक ये शर्ट पीस है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो। देख लेते हैं अपना पहला ड्रेस हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। येलो मस्टर्ड सा कलर है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत तैयार किया गया है। तैयार किया गया का क्या मतलब तैयार किया है, मैंने किया है। तो ये सबसे पहले नेकलाइन देख लेते हैं। गोल गला बनाया और आगे पत्ती की शेप में इसका कट रख के उसको फिल किया है शलवार के कपड़े के साथ और उसके ऊपर इस तरह से मैंने सारे मोती लगा दिए छोटे-छोटे। और जो पत्ती के अंदर मैंने कपड़ा लगाया ना, वो शलवार का, और उसके ऊपर मैंने उसको खाली नहीं छोड़ा, उसके ऊपर मैंने प्लेट्स डाल दिया। आप लोग किसी भी एंगल में डाल सकते हो, आड़ी तिरछी, जिस तरह से आपको अच्छी लगे। तो उसके ऊपर इस तरह से मोती लगा दिया। अच्छा, मैंने मोती जो है ना वो प्लेट्स के बीच में रख के लगाया, ताकि मोती भी अलग से प्रोमिनेंट हो और प्लेट्स भी अलग से प्रोमिनेंट हो, क्योंकि कलर सेम है ना, तो सब अपनी अपनी जगह पे प्रोमिनेंट हो। और इस तरह से पूरे गोल गले के ऊपर एक एक छोटा छोटा मोती लगा दिया। और पत्ती का शेप है ना, वो आपके अकॉर्डिंग, जिस तरह की आपकी फिटिंग वगैरह होगी उस हिसाब से आप रखें। मोटा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं, छोटा रख सकते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगे उस तरह से। अच्छा, बीच में ना पत्ती के थोड़ा सा गैप ज़रूर छोड़िएगा। उसको पूरा फिल कर देंगे ना तो वो मज़ा नहीं रहेगा। थोड़ा सा पत्ती में ना गैप होना चाहिए, जहाँ पे मैंने पत्ती को क्लोज़ किया ना वहाँ से। तो इस तरह से मैंने सारे इसके ऊपर मोती रख कर लगा दिए। छोटे, बिल्कुल छोटे से रख कर लगाया। आप लोग अपने अकॉर्डिंग लगा लें, बड़ा लगा लें, 3 लगा लें, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है वैसा लगा लें। और मैंने गले को बंद करने के लिए बीच में इस तरह से 3 मोती दे दिए थे, एक छोटा, एक बड़ा और उससे छोटा एक। इस तरह से हमने अपनी नेकलाइन बनाई थी। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल से थे। ये साइड पे बॉर्डर दिया होता है ना, ये चिकन की बेसिकली शर्ट थी जिसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई ना, तो साथ पे ये इसी तरह से बॉर्डर दिया हुआ था चिकन का, जिसको मैंने स्लीव्स के आगे लगा दिया। बाकी स्लीव्स को मैंने सिंपल छोड़ दिया था। और दामन भी इसका बिल्कुल सिंपल सा ही है। दामन पे भी वही जो बॉर्डर दिया हुआ था उसी को लगा दिया था। और जो बैक साइड थी उसके ऊपर मैंने पल्टा लगाया था। अच्छा, मैंने पल्टे को ना थोड़ा चौड़ा करके लगाया था, क्योंकि आगे का दामन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, तो मुझे पिछले को भी ना, बैक साइड को भी थोड़ा सा हैवी करना था। तो मैंने जो पल्टा था ना, जितना चौड़ा बॉर्डर लगा हुआ था ना फ्रंट पे, उतना ही चौड़ा मैंने पीछे की तरफ पल्टा लगाया था। तो ये इस तरह से हमारी सिंपल सी शर्ट की लुक थी। और इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। अच्छा, इसका ट्राउज़र बहुत ज़्यादा मज़े का और यूनिक है ये ट्राउज़र, पर लुक इसकी शलवार वाली है। मैंने सबसे पहले क्या किया, जितना मुझे ट्राउज़र चाहिए था उससे थोड़ी सी मैंने बॉटम एक्स्ट्रा रख के ना, इस तरह से बॉटम एक्स्ट्रा रखा था, ताकि मैं उसकी प्लेट्स डाल सकूँ। और नीचे की साइड पर इस तरह से ये मैंने अलग से कपड़ा लगाया था, जो कि 1.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, और इसके अंदर चेपी डाल के लगाया था। ऊपर से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था ना, उसमें मैंने इस तरह से प्लेट्स डाली है। प्लेट्स मैंने ज़्यादा नहीं डाली, छोटी-छोटी सी प्लेट्स डाली हैं और 4 प्लेट्स डाली, जस्ट एक लुक देने के लिए ना, शलवार वाला। तो इस तरह से मैंने जो नीचे अपना बॉटम था वो उसके ऊपर मैंने चीपी लगा के मोड़ा था, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल दी थी। अच्छा, पहने हुए इसकी लुक इतनी मज़े की आती है ना, मैं आपको सच में क्या बताऊँ। तो है ये पूरा कंप्लीट ट्राउज़र, नीचे से बॉटम की फिटिंग भी वही ट्राउज़र वाली जो 6 साढ़े 6 इंच की होती है ना, ऊपर से बस थोड़ा सा खुला रख के ना मैंने, और उसके ऊपर 3-4 प्लेट्स डाल के उसको शलवार की लुक दे दी थी। तो एक यूनिक सा ट्राउज़र बन गया था हमारा, और बड़े मज़े का लग रहा था। इसको ख़ास तौर पे कुर्ती के नीचे पहना जाए ना, तो बड़ा ही अमेजिंग लगता है। खुली-खुली कुर्ती होती है ना बैगी स्टाइल में, उस तरह की। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिज़ाइन को। दूसरा ये हमारा ड्रेस है जो कलरफुल है। अच्छा, इस तरह के जो प्रिंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आ रहा होता कि इसके ऊपर क्या करें, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कलर भी इसमें ऐसे थे जैसे वो पेंट फेंका हुआ होता है ना, उस टाइप का इसके ऊपर प्रिंट था। मुझे भी इसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट मैंने अपना माइंड यूज़ किया और फिर जो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई, सच में रैंडम डिज़ाइन किया था मैंने। इसके ऊपर कुछ सोचा नहीं था, बस मैं बनाती जा रही थी। बट जब वो लुक निकल कर आई है ना कंप्लीट पूरे सूट की, मज़ा आ गया देख कर कसम से। तो अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि मैंने बनाया किस तरह से था। अच्छा, इसके ऊपर 4 तरह के कलर थे। एक मैरून, एक मस्टर्ड येलो सा कलर था, और एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर था। ऑरेंज और ब्लू कलर को इसके ऊपर हाईलाइट किया, क्योंकि मस्टर्ड और जो मैरून कलर है ना, अगर उसको मैं इसके ऊपर उसके साथ डिज़ाइनिंग करती ना, तो वो दब जाता। बट जो ऑरेंज और ब्लू कलर इसके ऊपर निकल कर आ रहा है ना, ये चीज़ करनी थी। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। इसके ऊपर फिर इस तरह से बे गला बनाया, बिल्कुल कंप्लीट बे शेप होती है ना, वो वाला गला बनाया था। उसके ऊपर इस तरह से एक ब्लू कलर की पट्टी और एक ऑरेंज कलर की पट्टी लगा दी। बीच में इस तरह से मैंने टिक क्रॉस लगा दिए थे, जो कि मैंने मैरून कलर के लगाए थे। और ऊपर से इस तरह से
ऑफ वाइट कलर के मोती, एक थोड़ा सा बड़ा बूंद शेप में और एक थोड़ा छोटा सा। इस तरह से मैंने इसकी कोई नेकलाइन बनाई थी जो कि बड़ी मज़े की लग रही थी। ऑरेंज और ब्लू कलर को मैंने दोनों को नेकलाइन के ऊपर दिया और उसके ऊपर मैंने मेहरून कलर को भी दे दिया और थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर भी। इस तरह से छोटी छोटी मीनाकारियाँ करें ना अगर हम लोग अपने सूटों के ऊपर, तो कसम से बड़ी प्यारी लुक आ जाती है। हमें बाजार से लेसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें लाकर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग अपने घर में ही अपने सूट को बड़ा ज़बरदस्त तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बॉक्स स्लीव्स बनाए थे। अच्छा, मैं हमेशा बॉक्स स्लीव्स की जो सिलाई होती है ना वो ऊपर रख कर लगाती हूँ, पता नहीं क्यों, जो दबा कर लगाते हैं ना उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। मैं हमेशा ही सिलाई जो होती है ना वो ऊपर रख कर लगाती हूँ, या वो आसान होती है लगाना। आई एम जस्ट जोकिंग यार, नहीं मतलब सीरियसली मुझे वो दबी हुई सिलाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ऊपर रख कर लगाती हूँ। ऐਵੇਂ थोड़ा फ़न करने के लिए मैं मजाक कर देती हूँ वीडियो के बीच में, बट वो होता नहीं है इसमें। तो क्योंकि सूट है भाई, किसी का कोई मजाक थोड़ी कुछ भी कर दिया। तो इस तरह से इसके बेली स्टाइल में स्लीव्स बनाए थे, बिल्कुल खुले खुले होते हैं ना बैगी स्टाइल में, उस तरह से। और इसके ऊपर इस तरह से मैंने दोनों कलर को यूज़ किया था। स्लीव्स की डिटेल समझ लीजिएगा, बड़ी मज़े की है। कपड़े को ना मैंने थोड़ा कम करके लगाया, आप देखें जैसे सीढ़ी जा रही है ना उस तरह से। जो कमीज़ का कपड़ा है उससे ऑरेंज कलर कम है और जो ऑरेंज कलर है उससे ब्लू कलर कम है। तो इस तरह से ऑरेंज थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है, ब्लू से थोड़ा सा कम है मेजरमेंट में। तो ब्लू के ऊपर फिर मैंने इस तरह से मोती लगा दिए थे, वही एक फूल शेप में और एक थोड़ा छोटा सा मोती, ताकि ना टच था ना ऑफ वाइट का वो स्लीव्स के ऊपर भी आ जाए। और वही जो टिक क्रॉस मैंने बनाया ना वो आप लोग चाहें तो ऑरेंज पट्टी के ऊपर इस तरह से लगा सकते हो, आप लोग अपनी जो डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग करें। तो इस तरह से ये बड़े मज़े के हमारे स्लीव्स से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ट्राई तो ज़रूर कीजिएगा इस स्लीव्स को। अच्छा, एक चीज़, ये जो गैप रखा है ना मैंने, ये लाजमी रखिएगा। अगर आपने ये नहीं रखा ना तो फिर इस तरह के स्लीव्स में सच में वो मज़ा नहीं आएगा जो इस गैप के साथ मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका दामन देख लेते हैं। दामन भी इसका उसी तरह से जिस तरह से हमने स्लीव्स पे बनाया। अच्छा, जो गैप मैंने स्लीव्स के ऊपर रखा है ना वो मैंने दामन के ऊपर भी रखा है। तो सोचिए कि दामन को गैप में रखा तो दामन आगे से छोटा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डज़न्ट मैटर ना। हमें जो बेस्ट है वो अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी थी, थोड़ा सा उससे कम हो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारी कमीज़ का कपड़ा तो बराबर है ना आगे पीछे से, हमें जस्ट अपनी जो डिज़ाइनिंग है उसका कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा किया। इस तरह से ऑरेंज पट्टी लगा दी, उसके आगे ब्लू और उसके ऊपर इस तरह से मोती। और आप लोग वही चाहें जो पहले मैंने आपको बताया कि ऑरेंज कपड़े के ऊपर इस तरह से मैरून धागे के साथ टिक क्रॉस लगा सकते हैं, जो कि मैंने अपनी आलस में नहीं लगाया था, वरना वो चाहती तो मैं लगा सकती। तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को मैंने टिप दे दी है। आप लोग अगर इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं तो ज़रूर बनवा लीजिएगा, बड़ा मज़े का लगेगा, नहीं तो वैसे भी अच्छा ही लग रहा था। बैक पे मैंने पल्टा लगा दिया था और साइडों को मैंने नॉर्मल जिस तरह से मोड़ते वैसे मोड़ दिया था। चलें देख लेते हैं इसका ट्राउज़र नहीं है, बेसिकली शलवार बनाई थी। तो शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी जो मैंने सेम शलवार कमीज़ के साथ डिज़ाइन शेयर की थी, कि मोस्टली लोगों ने ना जो सेम शलवार कमीज़ का प्रिंट है ना उनके साथ शलवारें स्टिच करवाई हैं। बच्चों के लिहाज से तो ट्राउज़र ही स्टिच हुए हैं, बट जो बड़ों ने करवाई है ना उन्होंने सबने शलवारें ही करवाई हैं, क्योंकि ट्रेंडी में ही शलवार चल रही है सेम शलवार कमीज़ में। तो इस तरह से सिंपल से शलवार स्टिच की थी। तो ये था हमारा सेकंड ड्रेस का पूरा डिज़ाइन। चलिए देख लेते हैं अपना थर्ड डिज़ाइन। तो इस तरह से इसका गला बनाया है, आगे से बैंड रख के और पट्टी। अच्छा, कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई, बस कट लगा के ना दोनों साइड से अलग अलग करके, और उसके ऊपर इस तरह से मोती लगा दिए थे। जो क्रिस्टल टाइप मोती होते हैं ना उस तरह से, 2 बूंद शेप में और 2 छोटे छोटे उसके आगे इस तरह से, ताकि वो फैंसी बटन टाइप लगे इस तरह से। और बीच में ना उस कट को बंद करने के लिए नीचे कपड़ा लगा दिया था और यहाँ पे एक हुक लगा दिया था ताकि गला पहनने में आसानी हो। और ऊपर इस तरह से बैल लगा दी थी, सेम प्रिंट के ऊपर ही बैल लगाई थी। हम लोगों ने शलवार के कपड़े को कमीज़ के ऊपर यूज़ नहीं किया था। और इसके स्लीव्स दिखा दी थी, स्लीव्स को पहले स्टाइल में बनाया था और स्लीव्स के आगे उसी तरह से क्रिस्टल के जो मोती थे वो लगाए थे। अच्छा, एक टिप यहाँ पे मैं आपको शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जब भी आप लोग स्लीव्स वगैरह पे मोती लगाएं, अगर तो आगे एम्ब्रॉयडरी हुई है तब तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मोती लगा सकते हो। अगर आपके जैसे लॉन का सूट वगैरह है तो उसके आगे अगर आप लोग मोती अटैच करने का सोच रहे हो तो आप ना पीछे की तरफ चेपी लाजमी दे लो और उसके बाद लगाएगा। उससे क्या होगा, आपका मोती खड़ा रहेगा और आपका मोती लॉन्ग टाइम स्टे करेगा। अगर आप लोग उसके बगैर लगा देते हो ना तो वो कपड़े में से जो धागा होता है ना वो अपनी जगह छोड़ देता है, तो फिर वो उससे मोती गिरना स्टार्ट हो जाता है, मतलब धागा टूट जाता है। क्योंकि हम उसको वॉश तो करते ही हैं कमीज़ को, ज़ाहिर सी बात है, तो धागा एक ना एक टाइम पर कच्चा होकर टूट जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे मोती भी निकल जाते हैं। चेपी जो है ना, जो फ्यूजिंग लग जाती है उसकी वजह से वो स्टे कर जाता है, मतलब धागा अपनी जगह नहीं छोड़ता, मतलब वो लूज़ नहीं होता, तो फिर उसकी वजह से जो मोती होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। तो ये टिप थी। इसका दामन देख लेते हैं। दामन बिल्कुल सिंपल सा था, नीचे की तरफ बस मैंने मोटा सा दामन करके मोड़ दिया था, कपड़े के साथ ही ना, अलग से कपड़ा नहीं लगाया था।
चलिए देख लेते हैं इसका ट्राउज़र। प्रिंटेड ट्राउज़र था इसका और इसको बिल्कुल सिंपल जो ट्राउज़र टाइप होता है ना, उसी तरह से मैंने कट करके बनाया था। बिल्कुल इसकी कोई शेप नहीं थी, थोड़ा शलवार टाइप ट्राउज़र उसी तरह से था इसका सिंपल सा ट्राउज़र। तो चलिए देख लेते हैं अपना लास्ट डिज़ाइन जो कि कुर्ती का है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, उसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये हमारा कुर्ता है लाइट ग्रीन कलर का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा कलर है। मैंने खुद नहीं सिया, ये ब्रेड था और सुहाई वालों का ना। तो ये सुहाई का कुर्ता था जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर ना डिटेलिंग हुई हुई थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल सा गला बनाया हुआ गोल। अच्छा, पाइपिंग होती है ना जो हम बैक साइड पे मोड़ के लगाए हुए, इन्होंने ऊपर की तरफ लगा के और उसके बीच में इस तरह से हल्की सी समोसा लेस होती है ना, वो लगाई हुई है, जो कि क्यूट लग रही थी। तो इस तरह से इन्होंने समोसा लेस लगाए हुए दोनों गलों के ऊपर, और इस तरह से आगे पट्टी रख के, जिस तरह से मर्दाना पट्टी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है ना, उन्होंने वो लगा के इस तरह से उसके ऊपर फैंसी बटन्स लगा दिए। और साइड पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। आप लोग इस तरह से गला खुद भी बनवा सकते हैं एम्ब्रॉयडरी करवा के, और बीच में इस तरह से पट्टी रख के और उसके ऊपर इस तरह से फैंसी बटन लगा दे। तो सिंपल सा क्यूट सा गला था, और इस तरह से इसके ऊपर पूरी कढ़ाई हुई हुई थी सूट के ऊपर, और कॉटन का ये कुर्ता था। इस तरह से पैनल्स में ना ये कढ़ाई हुई हुई थी समोसा टाइप, बट ये लेस नहीं लगी हुई थी, ये कढ़ाई हुई हुई थी। तो इस तरह से हम लोग पैनल्स में खुद भी समोसा लगा के अपने पैनल्स रेडी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके स्लीव्स के आगे भी इस तरह से सारी कढ़ाई हुई थी, पीछे से सारे प्लेन थे, उसके ऊपर हल्का सा बस प्रिंट था, और इस तरह से ये आगे एक पैच लगाया हुआ था, और उसके आगे भी बारीक सी उन्होंने समोसा लेस दे दी थी। तो चलिए इसका दामन देख लेते हैं। दामन पे भी एक पैच लगा के उन्होंने, और उसके नीचे भी इस तरह से समोसा लेस लगाई हुई थी, बिल्कुल बारीक हो, जो गोटे के साथ बना हुआ होता है ना समोसा लेस, वो लगा हुआ था, और बिल्कुल पाइपिंग के अंदर दबा कर, ठीक है। और ओवरऑल शर्ट का प्रिंट मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से था। तो ये थी आज की हमारी डिज़ाइनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी गर्मी के लिहाज से। सिंपल से ड्रेस डिज़ाइन थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ड्रेस डिज़ाइन कैसे लगे और किस तरह की आप लोग आगे वीडियो देखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।